नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हमारे देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज आईपीओ आने की तैयारी में है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड को आईपीओ की मंजूरी मिल चुकी है और आईपीओ ओएफएस के जरिए आ सकता है। मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। एनएससी बोर्ड अप्रूव्स आईपीओ विया ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल, फॉर्म्स अ कमेटी टू ड्राइव लिस्टिंग प्रोसेस। The National Stock Exchange of India on Friday said its governing board has approved plan to undertake an initial public offering through an offer for sale by existing shareholders. NSE said the IPO will involve the listing of its equity shares on one or more recognized Indian stock exchanges, subject to applicable regulatory approvals, prevailing market conditions, and other relevant factors. The development comes soon after NSE received and no objection from market regulator SEBI to proceed with its IPO, ending a decade-long wait for approval for its IPO. बड़े लंबे समय से इंतजार हो रहा था दोस्तों एनएससी के आईपीओ का। फाइनली अब जाके क्लियरिटी मिल गई है कि एनएससी का आईपीओ आने की तैयारी में है और पूरी तरीके से क्लियरिटी आई है। पहले सेबी का अप्रूवल, फिर आईपीओ कैसे आना है वो अब क्लियर हो चुका है। अब तो बस आईपीओ आना रह गया है। एज पार्ट ऑफ द लिस्टिंग प्रेपरेशंस, द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स आईपीओ कमेटी, which will carry out activities specially delegated by the governing board of facilitating the IPO process. The reconstituted committee will be chaired by Tablesh Pandey and will conclude public interest directors Srinivas Injeti, Prof. Mamta Viswal, Abhilasha Kumari, and Prof. Shiva Kumar, along with NSE Managing Director and CEO Ashish Chauhan. The committee is expected to serve as the central authority for the listing process, including defining listing procedures and establishing criteria for appointing merchant bankers and legal advisor required to draft and DRHP सिंपल भाषा में। तो कहने वाली बात यह है दोस्तों, अब तैयारी होगी आईपीओ के लाने की, डीआरएचपी फाइल करने की। जितने भी ब्रोकर्स वगैरह हैं जिनके माध्यम से आएगा उन सबको हायर करने की। तो डिटेल्स ये कह रही हैं कि एनएससी का आईपीओ अब आपको बहुत जल्दी बाजार में उतरता हुआ दिखेगा। इससे होगा क्या, आपको क्या करना चाहिए, इस पे आता हूं। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट और है। द प्रपोज्ड आईपीओ इज एक्सपेक्टेड टू बी अमंग द लार्जेस्ट in India's capital market, given NSE's scale and dominance in the domestic equity derivative market. NSE has around 1.77 lakh shareholder and is valued at over 5 lakh crore in grey market according to various analysts. करीब 5 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है एनएससी का और ये अभी बाजार में लिस्टेड नहीं है। ये अनलिस्टेड मार्केट में लगभग 1.77 लाख शेयर होल्डर्स को ओन करते हैं, यानी कि इनके पास अभी बाजार में ना होते हुए भी 2.25 लाख शेयर होल्डर हैं। ये एक ऐसा शेयर है जो अनलिस्टेड मार्केट में हद से ज्यादा ट्रेड होता है। तो ये अपने आप में इसकी पकड़ बताता है, जो कि लिस्टेड मार्केट में जब हो जाओ तो आप ऑब्वियस है फेमस हो जाते हो, लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में फेमस होना आसान बात नहीं है। ये अनलिस्टेड मार्केट का चीता है, चीता। तो ये अब तैयार है आने के लिए भारतीय बाजार में। अब सवाल उठता है क्या लेना चाहिए। ऑब्वियस रीजन है लेना चाहिए। देखो अभी बीएससी बाजार में लिस्टेड है और बीएससी में आप देख रहे हो दमदार तेजी दिखी आप सभी को, आउट परफॉर्म करा है। मेरा मानना यह है कि एक्सचेंजेस में बीएससी को आउट परफॉर्म एनएससी करेगा। और डेपोजिटरी में मैंने शुरू से कहा है कि सीडीएसएल जो भारतीय बाजार में है उसी पे फोकस करना है। जब एनएसडीएल का आईपीओ नहीं आया था तब भी मैं सीडीएसएल पे ही बुलिश था। एनएसडीएल का आईपीओ आ गया है, अभी भी मैं सीडीएसएल पे ही बुलिश हूं। सीडीएसएल मार्केट लीडर है, सीडीएसएल के पास ज्यादा काम, ज्यादा गेन है, सब कुछ ज्यादा है और आपके पास डेटा भी ज्यादा है रीड करने के लिए। तो मेरा मानना यह है अगर कोई एनएसडीएल और सीडीएसएल में सोचता है तो वो सीडीएसएल की तरफ जाए, और कोई बीएससी एनएससी को सोचता है तो वो क्लियर कट एनएससी की तरफ जाए। अब मैं आपको कुछ डेटा और बताना चाहता हूं। बीएससी का तो आप सभी को पता है, एनएससी का किसी को कुछ नहीं पता है, बाजार में आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एनएससी के आईपीओ को दमदार रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है क्या वैल्यूएशंस मांगते हैं वो।
जब DRHP फाइल होगा तो डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी, जैसे ही होगा मैं शेयर भी करूंगा। अभी के हिसाब से तो मेरे को लगता है NSE अच्छा लाना चाहिए IPO। अगर CDSL की बात करें, इसके बारे में डिटेल में भी बात करूंगा मैं आप सभी के साथ आज के सेशन में। अभी सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, 2.5% स्टॉक नीचे बंद हुआ है, 60 के PE पे ट्रेड करता है, 27,000-28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं NSDL की बात करूं अगर मैं, तो करीब 53 के PE पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, गिर गया अब तो, ठीक है, पहले महंगा था, 1450 रुपए का हाई लगाया था इसने, अभी गिरकर 970 रुपीज पे है, 53 के PE पे है। तो वैल्यूएशन टर्म्स में अभी ये थोड़ा सस्ता हुआ है NSDL के सामने, अदरवाइज महंगा ट्रेड कर रहा था NSDL से। और मार्केट कैप है इसका करीब 19,500 करोड़ का, तो उससे काफी छोटी कंपनी है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये कम से कम 15 का पी डिफरेंट होना चाहिए इसका और उसका, यानी NSDL 15 पी सस्ता मिलना चाहिए एज कंपेयर टू CDSL, जहां तक मेरा मानना है। यानी कि अगर CDSL 60 के पी पे तो ये 45 पे होना चाहिए, ये अभी 53 पे है, तो अभी भी या तो महंगा है, या फिर CDSL को थोड़ा और बढ़ना चाहिए दोस्तों। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।